सभी बच्चे अच्छे होंगे। और प्रत्येक संडे की भांति इस संडे को मैं साइंस लेके आया हूँ 10th क्लास की। उस साइंस के अंदर जो हम चर्चा करेंगे भैया, आज विशेषकर चर्चा हमारी मानव के उत्सर्जन पर होगी। मानव उत्सर्जन के जो चैप्टर है अपना सेकंड चैप्टर मानव तंत्र, उसमें एक टॉपिक लिया हमने, उससे छोटा सा उठाया उत्सर्जन। उत्सर्जन के बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे दोस्तों। जैसे कि आप बोर्ड की तरफ देख रहे हैं कि डायग्राम बना रखा है, ये उत्सर्जन का डायग्राम। कैसे उत्सर्जन होता है, मतलब मानव शरीर के ऐसे जो अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालता है, किसके रूप में, मल के रूप में और फिर मात्र। तो वो हम स्टार्ट करने, तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो देखते हो, देखते हो उत्सर्जन के बारे में कि उत्सर्जन क्या है। उत्सर्जन मानव शरीर के ऐसे अंग जो नाइट्रोजन युक्त होते हैं, नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकाल देते हैं। क्या भाई, नाइट्रोजन युक्त क्या होते हैं, अवशिष्ट पदार्थ होते हैं। अवशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर, क्या भाई, शरीर से बाहर निकालने में, सहायक होते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। कैसे होंगे भाई, मानव शरीर के ऐसे अंग जो नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने में सहायक होते हैं, वो कहते हैं उत्सर्जन। अब पूछे उत्सर्जन का अध्ययन किसमें किया जाता है, इसका जो अध्ययन है, अध्ययन किया जाता है यूरोलॉजी में। यूरोलॉजी में उत्सर्जन का अध्ययन किसमें किया जाता है भाई, उत्सर्जन का अध्ययन यूरोलॉजी में किया जाता है। ठीक भाई, फिर इसका डायग्राम का मैं आपको मतलब भी बताऊंगा, डायग्राम क्यों बनाया, कैसे है। ठीक, उसके बाद इसका अध्ययन यूरोलॉजी में किया जाता है। अब जो इसकी अंग है, किडनी, दायां अपन पक कह दे, किडनी कह दे, गुर्दा कह दे, बात एक है भाई। तो इसका जो पहला काम होता है भाई, वो क्या होता है, पक। ये किसका काम करता है भाई, मूत्र का उत्सर्जन करता है। किसका काम करता है, मूत्र का उत्सर्जन करता है। उसके बाद त्वचा होती है, ये अपनी जो त्वचा होती है, तो त्वचा किसका काम करती है, त्वचा काम करती है पसीने का उत्सर्जन करने के लिए। पसीने का उत्सर्जन तंत्र, कौन सा चैप्टर, मानव उत्सर्जन तंत्र, ये काम करते हैं। उसके बाद तीसरा यकृत होता है। यकृत किसका काम करता है, यूरिया का उत्सर्जन करता है। किसका भाई, यूरिया का उत्सर्जन करता है। और ये भी आंत होती है। आंत किसका काम करती है भाई, आंत जो मल बनता है, मल का उत्सर्जन, मल का उत्सर्जन। ये काम करते, दिख तो ये होगा आप सबको, ये काम करते। एक अब है पांचवा, जो मुझे उम्मीद है कि दिख रहा होगा, फेफड़ा। ये किसका काम करता है, CO2 का उत्सर्जन करता है। किसका करता है, CO2 का उत्सर्जन करता है।
तो अब मैं बात करता हूँ भाई किसकी, फर्स्ट बात मतलब किडनी के बारे में बात करता हूँ। ये चारों टॉपिक, पांच चीजें, पांचों चीजों के बारे में आपको डिटेल से बताया जाएगा। तो मैं आज पहले बात करूँगा किडनी के ऊपर, जो वक्र कहते हैं। अब मानव शरीर में जो किडनी का अध्ययन किया जाता है, किसमें किया जाता है भाई, उस किडनी होती है, इसका अध्ययन किया जाता है भाई किसमें, नेफ्रोलॉजी में। किसमें भाई, नेफ्रोलॉजी में। वक्र या किडनी का अध्ययन किसमें किया जाता है, नेफ्रोलॉजी में। आपको ये होगा समझ, मुझे उम्मीद है भाई। अच्छा, और डिटेल से आपको पीडीएफ फाइल उपलब्ध करवा दी जाएगी, और जितने भी स्टूडेंट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए, वो व्हाट्सएप ग्रुप में पीडीएफ की फाइल की लिंक डाल दी जाएगी, उस वहां से आप पीडीएफ फाइल को डाउनलोडिंग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो भाई, तो हम बात करेंगे ओनली फॉर वक्र के बारे में। इसको मैं मिटा देता हूँ भाई। देखो भाई, हम किडनी के बारे में बात करें, किडनी कह दो या गुर्दा कह दो, वक्र कह दो, बात एक के भी। और मैंने इसका भी बताया भाई, इसका अध्ययन किस में किया जाता है, नेफ्रोलॉजी में किया जाता है। ये भाई कितने जोड़ी पाए जाते, इनका आकार कैसा होता है, तो किडनी का आकार होता है भाई, वो कैसा होता है, सेम के बीज के समान होता है, बीज के समान होता है। देखो भाई, ये भाई ये किडनी तो है क्या, तो ये क्या भाई, बीज के समान, किसका, सेम का बीज आता है उसके समान होते भाई ये, इसलिए इसको नाम क्या देते भाई, आकार बीज के समान। और भाई एक ही जो किडनी होती है इसका भाई, एक का, इसका कितना वजन होता है भाई, क्योंकि मनुष्य में कितनी जोड़ी किडनी पाई जाती है, 2 जोड़ी किडनी कि एक जोड़ी पाई जाती है भाई, तो भाई, और सिंगल 2 किडनी पाई जाती है, तो एक जोड़ी भाई इसमें क्या होती है, किडनी होती है एक जोड़ी, एक जोड़ी गुर्दा या किडनी कह सकते हैं। तो एक वक्र का वजन कितना होता है, एक किडनी का वजन, तो भाई वो 140 ग्राम होता है। कितना होता है एक किडनी, 140 ग्राम लगभग होता है। और उसके बाद भाई इसमें ये जो आवरण होता है इसके चारों, ये आवरण पाया जाता है इसकी तरफ, ये आवरण किसका पाया जाता है, ये आवरण बना होता है किसका, वक्र के चारों ओर ये आवरण होता है, जो किसका बना होता है, वो पेरोटिडियम का। किसका भाई, पेरोटिडियम का। ये भाई चारों ओर क्या बना होता है इसके, पेरोटिडियम का चारों ओर आवरण होता है। तो इसको, ये चारों तरफ आवरण होता है, इसको नाम क्या देंगे भाई, पेरोटोनियम। ये इस पर आवरण पाया जाता है। और इसके ऊपरी भाग होता है ये वाला, ये इस टाइप से होती है किडनी का, तो ये ऊपर भाग होता है, इसको क्या कहते हैं, कॉर्पट कस कहते हैं इसको, ऊपरी वाले भाग को। और जो भीतरी भाग होता है, भीतरी भाग होता है, उसको क्या कहते हैं, मेडुला कहते हैं, मेडुला कहते हैं। तो मैं क्या करूं भाई, एक तो आंतरिक भाग आ जाओ, ऊपरी भाग को क्या नाम दिया भाई मैंने, कोट्रोस, और एक दिया भाई मैंने आंतरिक भाग। आंतरिक भाग को क्या कहते हैं इसके, जो किडनी के रूप, उसको मेडुला कहते हैं, मेडुला कहते हैं। अब इसमें क्या होता है भाई, इसके भाई मतलब अपने पथरी जम जाती है भैया, मूत्राशय यहाँ नीचे पड़ती जमती है, तो वो पथरी किसकी होती है, वो होती है कैल्शियम की। किसकी होती है, कैल्शियम ऑक्सीजनेशन।
कैल्शियम ओजोनेट की वो होती है, ये पथरी बन जाती है, कैल्शियम होती है लेट की भाई। ठीक, उसके बाद भाई अब क्या होता है इसमें कि अपन जो किडनी होती है भाई, इसकी संरचना क्या होती है भाई, पूछ रही किडनी की संरचना होती है भाई, संरचनात्मक इकाई तो क्या होती है भाई, नेफ्रॉन्स होते हैं भाई। क्या होता है, नेफ्रॉन्स होते हैं। नेफ्रॉन्स ये भाई एग्जाम के अंदर आने वाले क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है भाई कि उत्सर्जन का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो आप क्या लिखेंगे भाई, यूरोलॉजी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यूरोलॉजी लिखेंगे। अब भाई ये गुम्मुट होते हैं भाई, आपस में मिले होते हैं ये भाई, तो ये बने होते मिले होते भाई, ये वाले तो इनको नाम क्या दिया, गैलोमेरुसा कहते भाई। आपस में मिलते गुच्छा बनाते भाई, गुच्छा बनाते हो। यहाँ पर ये क्या होता है, यहाँ पे मूत्र भरा था, इसको हमने मूत्राशय नाम दे दिया, ये मूत्र मार्ग दे दिया, इसको भाई मूत्र वाहिनी दे दिया, ये दायां किडनी वाहिनी, और ये वक्र का महाशिरा भाई, और ये अधिकृत ग्रंथि नाम दिया इसको, ये अपने नाम दिया। उसके बाद इसकी बुम्मुट होते हुए क्या होते हुए, बुम्मुट होते हैं वो क्या होता है भाई, इसको क्या जोड़ने का निर्माण करता है, रक्त का छानने का काम करता है जी भाई। यहाँ से मतलब ये रक्त छनता है, रक्त छनने के बाद में ये इनके माध्यम से यहाँ से रक्त छनता है और ये आ जाता है भाई, ये यहाँ पे आ जाता है। फिर जी वो मतलब जो मूत्र बनता है, मूत्र के मार्ग से बाहर निकलता है। कौन, रक्त नहीं निकलता, रक्त तो रक्त से छन के आता है यहाँ पे। और महाशिरा, ये महाशिरा होती है, ये क्या काम करती है, ये अंगों को शुद्ध रखती है। शिरा क्या होती है, जो शिरा होती है महाशिरा, ये क्या शरीर से किडनी तक शुद्ध रक्त ले जाती है, अशुद्ध रक्त क्या करती है भाई, ये शरीर से अंग तक कौन सा रक्त ले जाती है, अशुद्ध रक्त ले जाती है, अशुद्ध रक्त ले जाती है। कौन, महाशिरा। और धमनी क्या करते हैं, ये अंगों से शरीर तक क्या ले जाती हुई, शुद्ध रक्त ले जाती है, शुद्ध रक्त ले जाने का काम करती है। तो ये समझ में आया, धमनी और शिरा क्या काम करती है भाई। ये होती हुई, एक तो भाई शरीर से अंग की तरफ ले जा रही है, अपना शरीर है, और अंगों में मतलब जैसे मेरा हाथ है, ये शरीर पुराना, तो इसमें मतलब अपना जो रक्त होता है, जो बहता है नसों में बहता अपना रक्त, वो क्या भाई शिरा में तो क्या होता है, अशुद्ध रक्त होता है जो शरीर से अंगों की तरफ जाता है। और धमनी में क्या होता है, धमनी जिसमें शुद्ध रक्त रहता है, जो ये भाई अंगों से शरीर की ओर स्थानांतरित करते हैं किसको, रक्त को। इसलिए भाई ये आपको यहाँ से रक्त आता है, मतलब ये और भाग ऊपर है, अंगों में मतलब क्या है, रक्त का प्रवाह होता है। कुछ रक्त का प्रवाह होता है धमनी में होता है, जैसे भाई मैं ले रखा महाधमनी, और धमनी में किसका होता है भाई, शुद्ध रक्त का होता है। धमनी में शुद्ध रक्त और शिरा में क्या, अशुद्ध रक्त बहता है भाई। अब हम आगे बात करते हैं मानव मूत्र की भाई। किसकी बात करेंगे, मानव मूत्र की बात करेंगे। देखते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ और मानव मूत्र की हम बात करते हैं। देखो मानव मूत्र, तो मानव मूत्र में क्या होता है, इसका क्रम कैसे चलता है, मानव मूत्र पर बाहर कैसे निकलता। तो भाई देखो, सबसे पहले बनेगा वक्र, मैंने ऊपर होता है, उसके बाद भाई ये मूत्र वाहिनी, और मूत्र वाहिनी के बाद में क्या होगा, किसमें चल जाएगी, मूत्राशय में चल जाएगा, और मूत्राशय में जाने के बाद भाई क्या करेगा, मूत्र मार्ग में, और मूत्र मार्ग से फिर ये क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो ये भाई प्रोसेसिंग है इसकी।
अपन सबसे पहले यहाँ आएगा भाई जो पानी पीते अपन रक्त छन जाता है, इसके बाद में भाई ये मूत्राशय में आ जाएगा, मूत्र वाहिनी के बाद ये आ जाएगा इसके ये नलिया, ये इनसे क्या भाई ये मूत्राशय में जाएगा, और मूत्राशय में आने के बाद में मूत्र मार्ग में आ जाएगा, और मूत्र मार्ग में आने के बाद ये बाहर निकल जाएगा, कहाँ चल जाएगा भाई बाहर, मूत्र मार्ग से ये बाहर निकल जाएगा। ठीक भाई। उसके बाद देखो दोस्तों, अब भाई अपन ये कहते हैं मानव मूत्र, इसका निर्माण कैसे होता है भाई? निर्माण मानव मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? मैंने अभी बताया आपको भाई, इसका जो मूत्र का निर्माण होता है बाथरूम होता है, किडनी होता है, इनमें तो होता है भाई। जबकि मूत्र का संग्रह कहाँ होता है? मूत्र संग्रह भाई मूत्राशय होता है भाई, यहाँ से आते हैं भाई और ये यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। अपन टॉयलेट लगते अपन को, जब पेट में तो होता है गैस बनने लग जाते, टॉयलेट नहीं जाते तो अपन, तो इसी माध्यम से भाई इकट्ठा यहाँ हो जाता है, संग्रह इसका यहाँ पे होता है। निर्माण कहाँ पे होता है इसका? यहाँ पे इसका निर्माण होता है, और मूत्र वाहिनी की सहायता से ये किस में आ जाता है भाई? मूत्राशय में, और मूत्राशय से मूत्र मार्ग से ये बाहर निकल जाता है। तो मूत्राशय से आने वाली गंध का कारण, जो अपन टॉयलेट करने जाते कहीं भी तो गंध आती है, उस गंध का क्या कारण है? गंध, तो ये गंध आती है भाई यूरिनाइट के कारण, यूरिनाइट के कारण आती है गंध। जी मूत्राशय से आने वाली गंध का कारण क्या भाई? इसका कारण क्या है गंध का? ये गंध आती है गंध, इसका कारण क्या था भाई? ये अमोनिया भाई, अमोनिया, यूरिनी अमोनिया, अमोनिया जिसे हम NH2O से प्रदर्शित करते हैं, अमोनिया। जैसे अमोनिया गैस के कारण इसमें भाई गंध आती है मूत्राशय से। मूत्रालय घर होते ना भाई, अपन जैसे जयपुर में काफी बार देखा होगा, मूत्राशय में जाते हैं अपन टॉयलेट करने के लिए, तो वहां पर बहुत ज्यादा गंध आती है। तो गंध किसके कारण भाई? अमोनिया का। जब वहां क्या डालते भाई? वो आती वो हार्मोन्स वो डालते। इसका भाई मूत्र का पीएच मान कितना होता है भाई? पीएच मान कितना होता है? इसका पीएच मान 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। तो 6 होता है तो क्या होती है? ये अम्लीय होती है भाई। मूत्र कौन सा होता है? अम्लीय होता है। मैंने बताया भाई 7 से अधिक हो गया और 7 से कम हो गया। 7 में तो क्या हो? उदासीन, और 7 से अधिक हो गया तो भाई क्या हो जाएगा? क्षारीय, और कम हो गया तो क्या हो गया? अम्लीय भाई। तो क्या है? 7 से कम है 6, ये अम्लीय हो गया, इसलिए भाई इसका नाम, इसको अम्लीय कहते हैं। अब भाई मानव के मूत्र का जो हल्का पीला होता है भाई, हल्का पीला रंग, हल्का पीला रंग होता है, वो किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। किस कारण भाई? यूरोक्रोम वर्णक के कारण। यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है भाई, यूरोक्रोम वर्णक के कारण इसका क्या भाई? मूत्र का हल्का पीला रंग आता है भाई। ये पीला, जिसका इसका निर्माण कहाँ होता है भाई? इसका निर्माण भाई हीमोग्लोबिन में होता है भाई। इसका निर्माण हीमोग्लोबिन के टूटने से होता है। हीमोग्लोबिन के कारण के टूटने से होता है भाई। इनकी क्या? टूटने से होता है भाई। फिर भाई मानव जो मूत्र होता है उसमें भाई देख 90% तो क्या होता है? इसमें यूरिया होता है भाई। उसके बाद 2% भाई, मतलब सॉरी 95%, 96% तो जल होता है, और 2% इसमें यूरिया होता है, और बाकी भाई जो 1.5 है इसमें क्या होता है? यूरिक अम्ल होता है भाई। यूरिक अम्ल होता है, और 0.5 मतलब कि भाई कार्बनिक पदार्थ होते हैं। और भाई प्रतिदिन स्वस्थ मनुष्य के लिए भाई 1 से 1.5 लीटर क्या करता है? मूत्र का स्रावित करता है।
1 से 1.5 लीटर क्या मूत्र का स्रावित करता है प्रतिदिन। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि भाई आपके अच्छी तरह समझ में आया होगा दोस्तों। और फिर मैं इस डायग्राम में आपको सब चीज बता चुका हूँ कि ये भाई क्या होता है, मेडुल होता है, और ये बायां होता है, बायां किडनी होता है, किडनी 2 किडनी होती है। इन किडनियों के माध्यम से भाई अपन क्या भाई रक्त को छानते हैं। और जब सिरा होती है भाई महासिरा, सिरा जिसमें भाई अशुद्ध रक्त रहता है, और धमनी जिसमें शुद्ध रक्त रहता है। तो इनमें क्या भाई ये दाया महाधमनी, इसमें क्या भाई शुद्ध रक्त है, और ये छन के भाई यहाँ पे आ जाता है मूत्राशय में, और ये मूत्राशय से मूत्रनाल से फिर बाहर निकल जाता है। अब जो pH मान कितना होता है मूत्र का pH मान 6 होता है, और ये अम्लीय होता है। मूत्र का निर्माण कहाँ पे होता है, तो भाई किडनी में होता है। ये मूत्र निर्माण किडनी में होता है। तो गंध आते हैं मूत्राशय, तो यूनाइटेड के कारण आती है। फिर जो मूत्राशय होता है वो कारण क्या है, गंध आने का, तो अमोनिया के कारण गंध आती है। और ये कारण के कारण आती है भाई अमोनिया का, अमोनिया क्या है NH2 के नाम से दर्शाया है। और प्रतिदिन भाई 1 से 1.5 लीटर हम क्या मूत्र का स्रावित कर देते हैं भाई। उसके बाद भाई किडनी की संचालन इकाई कौन सी, तो नेफ्रॉन्स है। किडनी का अध्ययन किसमें किया जाता है भाई, नेफ्रोलॉजी में किया जाता है। उसके बाद भाई उत्सर्जन का भाई अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है, तो मैंने बताया फर्स्ट में भाई कि यूरोलॉजी में इसका अध्ययन किया जाता है। उत्सर्जन क्या होता है, मानव शरीर के ऐसे अंग जिनसे नाइट्रोजन के युक्त अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक होते हैं, उन पदार्थों को हम कहते हैं भाई उत्सर्जन। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि आपकी अच्छी तरह ये समझ में आया होगा पूरा। और अब अपन नेक्स्ट वीडियो में अपन इसको क्लियर करवा देंगे दोस्तों। ये वाला तो घट रहा है अभी, तो इसमें बहुत चीज घट रही है भाई, इसमें बहुत चीज घट रही है, तो इसको हम क्लियर करवा देंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि सभी को अच्छी तरह समझ में आया होगा, और भाई इससे अच्छी तरह कोई नहीं समझा सकता आपको, किसी भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप नहीं समझ सकते। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और भाई सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करने के कोई पैसे तो लगते नहीं अपने, भाई सब्सक्राइब। और एक बंदा 2 बंदों को बताएगा, तो मेरे चैनल से 100 आदमी देख रहे, तो भाई 200 को बताएगा तो 200 300 हो जाएंगे, तो काफी होते हैं भाई। और चैनल को सब्सक्राइब करें।